जम्मू कश्मीर में वेट लिफ्टिंग जीतता है और उत्साह है सभी में, तो जवान है क्योंकि गोल्ड मेडल्स और कई ट्रॉफियां हैं अलग अलग वेट लिफ्टिंग में, सभी तिरंगा लहरा रहे हैं, ये सब हैं वाकई मेरे साथ हैं कोच हरीश सोनी जी और वाकई उनकी एक जो टीम है जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था एक कंपटीशन जिसमें विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों में सबने अपने अपने गोल्ड मेडल्स और ट्रॉफियां जीती हैं। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है क्योंकि हमारे इस तरीके के जो नौजवान है जो बाहर निकल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं क्योंकि सभी ने अपना विभिन्न जो कार्यक्रम हुए थे वहाँ ट्रॉफी जीती। हरीश जी क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं आप ही से बात करना चाहता हूँ क्योंकि आपके नेतृत्व में सारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और आपके नेतृत्व में ये सब टीम जीत कर आई, क्या कहना चाहते हैं? मैं और मेरे सहयोगी साहिल भाई, हम दोनों ने बच्चों को ट्रेन किया पावर लिफ्टिंग के लिए। बहुत बड़ा इवेंट हुआ एक नोएडा में, जहाँ पे हम बहुत सारे लड़के गए हमारे, और कोई ना कोई हर कोई मेडल लेके आया है वहाँ से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ भी जाते हैं मेडल लेके आते हैं। तो बाकी साहिल भाई आप बताओ। साहिल भाई मेरे साथ साहिल भाई है जिन्होंने कंपटीशन खेला और जीता। साहिल भाई किस कंपटीशन में भाग लिया था? मैं एक पिछले हफ्ते जम्मू में नेशनल चल रहे थे, तो हमारे जिम से 2 बच्चे गए जिनमें एक का गोल्ड एक का सिल्वर जीता। ठीक है, उसके बाद में रोमानिया हुआ था नोएडा में, उसमें हमारे जिम से 10 बंदे खेले थे जिसमें 10 के 10 मेडल पड़े। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे जिम से 10 बंदे लगातार मेडल जीते। और हमारे बड़े भैया मधुकर त्यागी जी जो मास्टर 2 कैटेगरी में खेले हैं, तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और काफी अच्छी लिफ्ट की थी उन्होंने। अच्छा साहिल, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब आप कंपटीशन खेल रहे थे और आपके साथ सब मौजूद थे, आपके अलावा बहुत सारी टीमें होंगी। हाँ जी, और बहुत सारे मंच पर लगभग 200 से 300 के समथिंग बच्चे थे वहाँ पे, तो कंपटीशन काफी टफ था। हाँ जी, तो इसके लिए आपने प्रैक्टिस कैसे की थी? प्रैक्टिस देखो, हमारा प्रैक्टिस जब कंपटीशन आता है, कंपटीशन का टाइम आता है, उससे पहले हम प्रैक्टिस में लग जाते हैं सब। हमारा गोल रहता है कि हाँ इस कंपटीशन हमारा कंपटीशन आने वाला है, तब तक हमें अपनी तैयारी कर लेनी है पूरी। चलिए, तो मेरे साथ साहिल भाई, अब मैं पूछना चाहता हूँ, मधुकर त्यागी जी हैं। मधुकर त्यागी का नाम मैं सुनता रहता हूँ हरीश सोनी जी से, आप पूरी टीम के साथ और टोली के प्रधान जी भी हैं, मैं बताता चलूं। क्या कहना चाहते हैं? आपने भी कंपटीशन में भाग लिया था और आप भी जीत। मैंने लगभग 1 साल पहले जिम ज्वाइन किया साहिल का, और साहिल ने 6 महीने से इस पदक की तैयारी कराई थी और ये विश्वास दिलाया था कि आप जीतेंगे। और मैं साहिल को इसका जो श्रेय है सारा साहिल को देता हूँ। साहिल की वजह से हम आज गोल्ड मेडल लेकर आए। अच्छा, मैं आपके माध्यम से एक मैसेज और संदेश लोगों युवाओं तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हम देखा करते हैं ये जो क्रेज होता है वो नौजवानों में होता है, लेकिन आप इन सब में सीनियर है, उसके बावजूद आप कंपटीशन में भाग लिया। साहिल के नेतृत्व में आप इस गेम को आगे लेके चले और जीत के भी आए कंपटीशन। नौजवानों से क्या कहेंगे आप? नौजवानों से कहेंगे कोई उम्र कुछ चीज नहीं होती, उम्र सिर्फ एक अंक होता है। आदमी को सिर्फ मेहनत करनी है। उम्र एक अंक होता है, अंक के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम जिसके लिए वाकई एक सोच लेकर हमें वहां जीत के आना है और जीत के लाएंगे भी, और कुछ मिलेगा। जीत के आए हैं आप। अनुराग, ये पहली बार जीता, इससे पहले भी जीत चुके हैं? पहली बार जीता। साहिल के नेतृत्व साहिल के क्लब में आप जीत कर आए हैं, तो इससे पहले कंपटीशन ही नहीं खेला या पहले कंपटीशन खेले? उसमें क्या रैंक रही? आया नहीं किसी नहीं आए, पर तैयारियां टफ करनी पड़ेगी इस बार तो जी। कितनी तैयारियां की? बहुत मेहनत करी, 4-4 घंटे वर्कआउट करा इसी वजह से। वर्कआउट, क्योंकि अब इस बार आपको जीतना ही था, गोल्ड मेडल लेके आ रही है, जम्मू में नाम करना था। जम्मू में हमारे जहांगीराबाद का नाम रोशन करना। ये बता रहे हैं कि हमारे जहांगीराबाद का नाम रोशन करना था, क्योंकि जब हम मंच से जहांगीराबाद का नाम सुन रहे तो बड़ी एक खुशी महसूस हो पा रही थी, क्योंकि एक दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में जाकर जहांगीराबाद का नाम रोशन होना। हाँ, मेरे साथ पिंटू जी मास्टर जी, मैं आपको रूबरू भी करा चुका हूँ इनको कई बार, और पिछली बार भी इन्होंने कंपटीशन जीता था। पिंटू भाई, आपको दोबारा सौभाग्य मिला है और दोबारा आप कंपटीशन खेले और जीत गए, क्या कहना चाहते हैं इस बार? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बार हम रोमानिया वहाँ नोएडा गए, तो इस बार मतलब यहाँ तो मैंने बॉडी बिल्डिंग का, लेकिन वहाँ वेट लिफ्टिंग का था। फिर वेट लिफ्टिंग में मैंने, इन्होंने बताया कि अब आप 100 की 7 मार सकते हो, तो आप 130 की मार सकते हो। मैं ठीक है। तो क्या नाम है? वाशु है। वाशु शायद पहले भी आपने कंपटीशन जीते हैं, और इस बार क्या कंपटीशन था ये? इस बार IHFF प्रो हुआ था दिल्ली में प्रगति मैदान में, और वहाँ देश विदेश से
आए थे सब। तो उसमें हमारे झंगराबाद के 3 भाई गए थे, मैं, आकाश भाई और साहिल भाई, जो हमारे कोच हैं। हम तीनों का ही मेडल लगा और हमने झंगराबाद का खूब नाम रोशन करा। आप बता रहे हैं कि आप वाशु पहले भी खेल चुके हैं और इस बार जो जीत थी वो शायद शानदार जीत रही है। मेरे साथ आकाश है। आकाश, आपका कौन सा कंपटीशन? ये मेरा पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन था जो नोएडा में हुआ था। और इसमें पावर लिफ्टिंग की तीनों चीजें होती हैं, जो कि एक ISF शेरू क्लासिक में भी मैं खेला था और आज से 3-4 पहले भी कंपटीशन में खेल चुका। अच्छा, ये कंपटीशन इससे पहले भी तो उनमें क्या रैंक रही थी? उसमें भी मेडल लाए थे आप? शेरू क्लासिक में मेरा सेकंड रहा था और उससे पहले एक बुलंदशहर में हुआ था, वो फर्स्ट था, और इस बार जो हुआ है वो सेकंड। बता रहे हैं अपनी रैंक भी बताए। अब मेरे साथ साहिल, जो मैं पहले भी रूबरू करा चुका हूँ, दोबारा करा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि साहिल भाई ये सब कुछ आपके नेतृत्व में ही हो पाया। इसका श्रेय भी शायद आप ही को ही जाएगा, क्योंकि शायद आप इन नौजवानों को तराशते नहीं, क्योंकि हरीश जी तराशते तो सोनी जी हैं, लेकिन आप अगर नौजवानों को क्लब में नहीं तराशते तो शायद ये जो जीत कंपटीशन था हमारा, शायद ये जो आज गोल्ड मेडल और ये जो मेडल्स आए ये शायद नहीं आ पाते। मैं पिछले 3 से 4 साल से लगभग कंपटीशन खेल रहा हूँ। अकेले कंपटीशन कंप्लीट किया है मैंने। फिर उसके बाद में अपना खुद का जब जिम खोल लिया तो मैंने बच्चों को तैयार किया। सोचा खुद खेलता हूँ तो बच्चों को तैयार किया जाए, अब उन्हें आगे बढ़ाया जाए। एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चे भी नाम रोशन करेंगे अपना। अब हम तो लगे हुए हैं, तो बच्चे भी तो हरीश भाई और मुझे और हरीश भाई देख के, अब मधुकर भैया उनको देख के तो मतलब मोटिवेट होते हैं बच्चे। अब नए यूथ, अब ये है कि अब हम जीत के आए और बच्चे अब आगे कोशिश करेंगे, वो भी जीतने के लिए, मेडल के लिए लड़ाई करेंगे, तो लगे हुए हैं बस। मैं बताता चलूं, ये मेडलों की लड़ाई है, फिल्म अभिनेताओं की लड़ाई नहीं है जैसे सलमान होते हैं, उन जैसा इसमें कोई नहीं है। लेकिन ये केवल मॉडलों की और हमारे सम्मान की लड़ाई है। हमारे जहांगीराबाद का जो नाम रोशन हुआ, हमारे जनपद का नाम रोशन जो दूसरे प्रदेश में करा है, वाकई हमें इन नौजवानों को सलाम करना चाहिए। इन नौजवानों को बार बार सलाम इसलिए करना चाहिए कि जो एक कहते हैं कि कंपटीशन में जब उतरते हैं तो बड़ा टफ होता है वहां सारे, क्योंकि आप जैसे ही होते हैं और कंपटीशन को जीत के आना वहां से। स्टेज पे हर कोई तैयारी करके ही आता है, बिना तैयारी के कोई नहीं आता। तो आपको आपका ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा वहाँ पे मेडल के लिए। बता रहे हैं कि अगर आप अपना बेस्ट दे पाएंगे तभी विजेता बन पाएंगे। चलिए, मेरे साथ ये सभी लोग थे, सभी क्लब से मैंने बात कराई जो जो कंपटीशन जीतता है, और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे